Well, hello and welcome back to my channel. This is Ritu and you're watching me on your favorite channel Bollywoodmania. और जैसे ही ख़त्म हुआ आज का एपिसोड और फिर हम आ गए आज फिर आपको देने रिव्यू आज के एपिसोड की। जी हम आज 7 अक्टूबर था और आज का जो एपिसोड था कल के अकॉर्डिंग हम रेटिंग दें तो आउट ऑफ 10 थोड़ा फीका लगा, क्योंकि कल थोड़ा बहुत था चटपटा, क्योंकि हमें कल देखने को मिली थी सीनियर्स की फाइट, जिसमें गौहर और सिद्धार्थ ने खूब फाइट करी जो फ्रेशर्स का टास्क था उसको लेकर। बट आज थोड़ा तड़का कम लगा, बट हमारी निकी तंबोली ने लगा दिया तड़का। जी हाँ, जिनसे आज का हो गया है एपिसोड मिस, तो अफसोस ना करें, क्योंकि हम इस रिव्यू में सब कुछ आपको बताएंगे क्या क्या हुआ आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड की बात करें तो जैसे मॉर्निंग हुई तो सब बहुत ही काफ़ी फ्रेश और अच्छे मूड में थे, बट इनका मूड बहुत जल्दी ही ख़राब हो गया निकी तंबोली की वजह से, क्योंकि रोज़ ये जो कलेश पड़ता है 7 आइटम्स लेने का, उसमें कोई ना कोई रोज़ अपना पंगा खड़ा करता ही है। और ज़्यादातर हम देखते हैं निकी तंबोली डे 1 से ही, जब से आई हैं बिग बॉस में, उनको कुछ ना कुछ रोज़ आइटम चाहिए होती है, तो वो कभी गिव अप नहीं करती अपनी आइटम्स को लेके, क्या उनको क्या रोज चाहिए होता है, लेकिन दूसरे बंदे को सेक्रीफाई करना पड़ता है, उनकी वजह से गिव अप करना पड़ता है, जबकि दूसरे बंदे को कोई नेसेसरी आइटम चाहिए होती है। तो ऐसे जैसे सेम हर एपिसोड में निकी तंबोली कुछ पंगा करती हैं अपने आइटम्स को लेके, आज भी उन्होंने अपने आइटम्स को लेके किया पंगा। जी हाँ, सबसे पहले बात करें तो जब एपिसोड स्टार्ट हुआ तो सिड और निकी के बीच में नोकझोंक हुई, क्योंकि उनका चल रहा है थोड़ा सा वो ड्रामा दिखा रहे हैं या तड़का लगा रहे हैं, अपने रोमांस का ड्रामा कर रहे हैं। तो वही नोकझोंक हमें देखने के लिए मिली स्टार्टिंग में ही निकी और सिद्धार्थ के बीच, और उसके बाद सिद्धार्थ रुबीना से भी काफ़ी पंगे लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ऐसे में हमें इंतज़ार है कि निकी तंबोली जो रुबीना है वो कब फटेंगी सिद्धार्थ के आगे, कब उनका होगा कि हाइपर मतलब वो क्रॉस कर जाएंगी कि सिद्धार्थ उनको इतना पोक कर रहे हैं हर चीज़ को लेकर। और ऐसे ही आज के एपिसोड में हुआ, घर में किस टाइम रुबीना आ सकती हैं नहीं आ सकती, उसको लेके सिद्धार्थ ने उनको फिर टोक दिया, और इसी बात को लेके बाद में बिग बॉस ने भी उनको टोक दिया था। तो ऐसे में रुबीना तो चुप रहने वाली नहीं थी, तो रुबीना बिग बॉस के आगे बोल पड़ी कि वो इतनी समझदार नहीं है, उन्हें प्लीज़ 4 साल के बच्चे की तरह समझाया जाए कि किस टाइम वो घर में आ सकती हैं और किस टाइम नहीं। अगर आपने पहले के एपिसोड्स ना देखे हों तो हम बता दें, रुबीना अभी भी रिजेक्टेड ही हैं और बाहर हैं। बट बिग बॉस ने रुबीना को अंदर आने का आज के एपिसोड में दिया था एक चांस। उनको नहीं दिया था डायरेक्टली, बट उनके हस्बैंड को दिया था। हमने अगर देखा हो लास्ट के एपिसोड में, तो अभिनव इम्यूनिटी टास्क जीत कर नॉमिनेशन की प्रक्रिया से बाहर हो चुके थे। अब वो नॉमिनेशन में नहीं है। तो अभिनव को उनसे बिग बॉस ने पूछा था क्या वो रुबीना को घर के अंदर लेना चाहते हैं, बट उन्होंने माइंड गेम और अपनी स्ट्रैटेजी से, अपनी प्लानिंग से ये डिसाइड किया कि वो रुबीना को अंदर बुलाना नहीं चाहते, वो अंदर अपनी इम्यूनिटी गिव अप नहीं कर सकते रुबीना के लिए। पर बाद में वो रुबीना से बातचीत करते भी नजर आए कि क्या पता उनके प्लान का वो हिस्सा हो। उसके बाद हमें देखने को मिला शहजाद। हाँ, शहजाद भी आजकल एपिसोड में काफ़ी नज़र आने लगे हैं। पहले बहुत ठंडे पड़े हुए थे, पर जब भी निकी का मामला आता है तो शहजाद बोल पड़ते हैं, और बोले भी क्यों ना, आज वो सही बात पर स्टैंड लेते नजर आए, क्योंकि निकी का जो पॉइंट था वो काफ़ी हद तक गलत था। निकी अपने लिए स्टैंड ले रही थी, बट वो बहुत इमेच्योर सा उनका आज बिहेवियर देखने को मिला। अब ऐसे में जो उनके फैंस हैं या बिग बॉस के फैंस हैं, उनके आगे निकी तंबोली की क्या इमेज जा रही है, निकी तंबोली कुछ सोच नहीं रही हैं, बट आज वो गलत चीज़ पे स्टैंड ले रही थी। तो ऐसे में शहजाद और पवित्रा ने निकी तंबोली को बोला, और वो आउट ऑफ द कॉर्नर हो गई। मतलब घर में सब उनके अगेंस्ट हो गए। यहाँ तक कि गौहर ने ये भी बोल दिया कि जब तक 7 आइटम्स डिसाइड नहीं होंगी खाना नहीं मिलेगा। गौहर का ये स्टैंड काफ़ी अच्छा लगा आज के एपिसोड में, क्योंकि गौहर ने सही चीज़ के लिए स्टैंड लिया, और एट लास्ट निकी तंबोली मान गई, बट सिद्धार्थ शुक्ला के समझाने पर। अब हमें नहीं पता कि सिद्धार्थ शुक्ला ने उनको क्या फुसफुसाया, क्या चीज़ बोली, बट वो उनके समझाने पर समझ चुकी थी, वो गिव अप करने के लिए तैयार थी। मगर आपने ध्यान से सुना हो तो निकी तंबोली ने शायद ये चीज़ फुटेज खाने के लिए और कैमरे के आगे आने के लिए भी करी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने सिद्धार्थ को बोला कि थोड़ी देर और चलने देते हैं, मज़ा आ रहा है, उसके बाद मैं रोक दूंगी। तो ऐसा निकी तंबोली का कहना था। तो ऐसे में वो शायद जानबूझकर
कैमरे के आगे रहने के लिए और कुछ ड्रामा कर रही थी, क्योंकि निकी तंबोली को देख के हम कह सकते हैं कि निकी तंबोली शायद पहले के सारे सीजन देख कर ही आई हैं, क्योंकि पवित्रा ने और उन्होंने और कंटेस्टेंट्स ने भी बोला था ये बड़ी खिली खिलाई सी वो है कंटेस्टेंट है, सब कुछ देख के आई है, सारा बिग बॉस के सीजन स्टार्ट किया ये, ऐसा पवित्रा का आज डायलॉग था। तो ऐसे में वो कितना बिग बॉस देख के आई है, देख के तो लग रहा है, क्योंकि वो आज कैमरे के आगे काफ़ी नज़र आई घूमती हुई। और उसके बाद हमने देखा सिद्धार्थ और हिना रुबीना के बारे में कर रहे थे डिस्कस, क्योंकि रुबीना की कहीं ना कहीं सिद्धार्थ से थोड़ी हो रही है पोक और तू मैं। अब ऐसे में रुबीना जल्दी ही फट जाएंगी, हमें भी लगता है, अपना असली बिहेवियर दिखा देंगी कैमरे के आगे। और अभिनव ने भी गिव अप कर दिया रुबीना के लिए, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। और साथ ही में सिड और गौहर आज नज़र आए शहनाज के बारे में बात करते हुए। ये थोड़ा सा पॉइंट अच्छा लगा आज के एपिसोड में, क्योंकि गौहर ने सिद्धार्थ से आज शहनाज के बारे में डिस्कस किया कि ऐसी कोई पार्टनर उनको इस सीज़न में इस घर में मिली है जिससे वो कंपैटिबिलिटी हो या उनको कुछ अट्रैक्शन हो रहा हो। तो सिद्धार्थ का साफ कहना था मुझे कोई भी फीमेल कंटेस्टेंट अपने अकॉर्डिंग नहीं लग रही, ऐसा सिद्धार्थ ने कह दिया। क्या पता यही बात सुनकर बिग बॉस ने आज सिद्धार्थ के लिए रख दिया हो टास्क। हाँ जी, अब आते हैं आगे हम टास्क के लिए। इम्यूनिटी टास्क दूसरा राउंड हुआ, पहला राउंड हमने देख लिया था, ज्वेलरी वाला था, ये मैं आपको बता चुकी थी। और मैंने जो आज आने वाला था इसका हिंट भी आपको कल के रिव्यू के साथ ही दे दिया था। तो आज के एपिसोड में इम्यूनिटी टास्क हुआ था। इम्यूनिटी टास्क के 3 राउंड से टैटू राउंड और साथ ही में एक और 3 राउंड से टैटू राउंड था। और जो बिग बॉस ने बताया था दूसरा राउंड ये था कि वो एक उस पर बाइक टाइप की चीज़ होगी, उस पर बैठेंगे और गर्ल्स को उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। वो राउंड क्लियर होने के बाद आएगा थर्ड राउंड होगा बार वाला राउंड। उसमें गर्ल्स जो बची हुई होंगी उनको ट्रे में ग्लासेस लेके घूमना है पूरे घर में, और वो ट्रे के जो ग्लासेस हैं वो सिद्धार्थ फिल कर सकते हैं, और जिसकी ट्रे और ग्लासेस गिर जाएंगे वो लड़की बाहर हो जाएगी मतलब। और उसके बाद जो लास्ट में बचेगी वही विनर होगी, और विनर कोई भी हो सकती है। बट साथ में इस थर्ड राउंड के बाद थोड़ा सा कलेश बढ़ जाएगा, क्योंकि शहजाद आज हमें नजर आया कि सारा को सपोर्ट करेंगे। आज फर्स्ट राउंड हो गया था और फर्स्ट राउंड के बाद सारा ऑलरेडी बाहर हो गई थी। अब शहजाद ऐसे में नहीं चाहते कि निकी जीते, बट उन्हें लग रहा है कि सिद्धार्थ निकी को हो सकता है करें फेवर, और कल के एपिसोड में हम देख सकते हैं कि शहजाद उनके ग्लासेस गिरा देंगे। अब वो डायरेक्टली गिरा देंगे या इनडायरेक्टली या जानबूझकर गलती से, हमें नहीं पता, बट उन्होंने आज क्लियर किया था कि वो सिर्फ सारा को सपोर्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो निकी को पसंद नहीं करते उनकी इमेच्योर बिहेवियर की वजह से, क्योंकि आज गौहर सबका खाना बंद कर रही थी निकी की वजह से। बट आज के एपिसोड में सारा हार गई। ये तो था आज का रिव्यू। अब हम बात करेंगे कल आने वाले एपिसोड के बारे में। जी, हम आपको ऑलरेडी आगे वाले एपिसोड के बारे में हिंट्स देके जाते हैं काफ़ी, वो हम आपको बताएंगे। कल के एपिसोड में भी नया इम्यूनिटी टास्क होगा, और वो टास्क कौन जीतेगा और क्या होगा वो टास्क हम आपको बता देते हैं। 1 सेकेंड। हाँ जी, कल गार्डन में खड़ी होगी एक जेसीबी बुलडोज़र, यानी कि जैसा बुलडोज़र होता है वो खड़ा होगा, और उसमें टर्न वाइज बैठना होगा। ऐसा टास्क पहले भी हम बिग बॉस के घर में देख चुके हैं कि किसी पे काफ़ी देर बैठे रहना होता है, और किसी को वॉशरूम जाना है या फूड ब्रेक लेना है, वहाँ से वो उठ नहीं सकता, क्योंकि वही रीज़न है कि उसको गिव अप करना पड़ता है उस गाड़ी से उठने के लिए। तो ऐसा ही कल का टास्क होगा, एक बुलडोज़र खड़ी होगी गार्डन एरिया में और टर्न वाइज सब उसमें बैठेंगे। सबसे पहले अभिनव और निकी उस पर बैठेंगे, और वो दोनों काफ़ी देर तक कोशिश करते रहेंगे, और जो लास्ट में जीतेगा वही इम्यूनिटी टास्क को जीतेगा। तो अभिनव और निकी उस पर बैठे रहेंगे काफ़ी देर तक, पर अभिनव वो टास्क से गिव अप कर देंगे, वो उठ जाएंगे उन्हीं की वाइफ की वजह से, यस, रुबीना की वजह से। आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं रुबीना को भी तो बदला लेना है, क्योंकि उनके हस्बैंड अभिनव ने आज उनके लिए इम्यूनिटी गिव अप नहीं करी। बट ऐसे में कल रुबीना क्या करेंगी, रुबीना अभिनव के ऊपर पानी डाल देंगी, और पानी डालना उस टास्क का हिस्सा नहीं होगा। अगर पानी किसी कंटेस्टेंट ने किसी के ऊपर डाल दिया, उसको उठने पर मजबूर कर दिया, तो उसको उठना पड़ेगा।
तो अभिनव गिव अप कर देंगे और बाद में निकिता भी वहाँ बैठना बेयर नहीं कर पाएगी और वो भी गिव अप कर देगी। और उसके बाद सारा की टर्न आएगी, बट सारा भी गिव अप कर देंगी। फिर शहजाद लेंगे सारा की जगह और शहजाद भी वहाँ से उठ जाएंगे। फिर राहुल लेंगे शहजाद की जगह और राहुल को निकी इतना टॉर्चर करेगी कि राहुल उठ जाएंगे और निकी को दोबारा चांस मिलेगा उस बुलडोजर पर बैठने का और निकी वहाँ पर बैठी रहेंगी काफ़ी देर तक। और इस टास्क की जो कैप्टन होगी वो होगी गौहर। गौहर निकिता को काफ़ी एनकरेज करेगी कि वो उस पर जितनी देर हो सके बैठी रहें ताकि वो इम्यूनिटी जीत सकें और नॉमिनेशन से सेफ हो जाए। तो निकी वहाँ पे निकिता बैठी रहेंगी और साथ में पवित्रा भी उस बुलडोजर पर बैठी रहेंगी। जी हाँ, और लास्ट में टास्क के लास्ट में निकिता और पवित्रा उस टास्क को जीत जाएंगी और वो इस हफ्ते हो जाएंगी सेफ। जी हाँ, ये होगा आने वाला इम्यूनिटी टास्क। और हमने उसी के साथ बात करते हैं जो आज हमने टुमारो में देखा। टुमारो में हमने देखा पवित्रा और राहुल वैद्य की लड़ाई। जी हाँ, जहाँ हमें लग रहा था कि राहुल वैद्य और पवित्रा के बीच में हो सकता है कि कुछ पके और ये बिग बॉस की 14 की हो सकती थी पहली लव स्टोरी, बट ऐसा नहीं हुआ। हमने प्रोमो में और टुमारो के एड में भी देख लिया कि पवित्रा और राहुल वैद्य की हो जाएगी लड़ाई वॉशरूम क्लीन करने पर। इसी पे ही राहुल भड़क जाएंगे और खाने की बात भी आगे आ जाएगी और ये लव स्टोरी पूरी नहीं हो पाएगी। ये था आज का टुमारो। और जो आपको जो कल का हिंट मिला टास्क के लिए, आप कितने एक्साइटेड हैं देखने के लिए। और हाँ, जो अब 2 राउंड और भी बचे हैं इम्यूनिटी टास्क के जो आज हुआ था, अब कल उस टास्क को कौन जीतेगा ये भी हम देखेंगे या टास्क बीच में ही खराब हो जाएगा ये भी हम देखेंगे। क्योंकि एट द एंड तीनों लड़कियों जो बचेंगी, जैस्मिन, पवित्रा एंड निकिता, उन तीनों के ग्लास ही गिर जाएंगे। ऐसे में सिद्धार्थ किसको विनर अनाउंस करेंगे ये भी हम कल के एपिसोड में देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको फटाफट से सारी अपडेट मिल सके। बाय।